हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक स्कूल में आपका वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ घातांक एवं करनी ट्रिक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है करनी 12 प्लस करनी 12 प्लस करनी प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट, इसका मान निकालना है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम इस पूरे क्वेश्चन को y के बराबर मान लेते हैं। चूंकि यह सीरीज इन्फिनाइट तक गई है, इसका कहीं भी अंत नहीं है। यदि हम इसमें से इतना भाग यानी करनी 12 हटा भी लेते हैं तो जो शेष बचा है उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जो हमने इसको y माना है, हमने इसे छोड़कर भी इसको हटाकर जो शेष बचा है उसको भी y मान लिया, क्योंकि वह y के बराबर ही होगा। क्योंकि करनी 12 हटाने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसकी जगह पे y रख दिया और ये करनी 12 और इक्वल में ये y तो था ही। अब हमें इसका वर्क करना है। अब इस इक्वेशन का वर्क करने पर तो इसका हो जाएगा y² और इस वर्ग करने से इसका ये रूट हट जाएगा। तो y² बराबर 12 प्लस y। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई वह है द्विघात समीकरण, यानी y² माइनस y माइनस 12 इक्वल 0। हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व करना है। तो हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यानी खंड करने हैं जिनका अंतर करने पर 1 बचे और मल्टीपल करने पर 12। जैसे खंड हो गए हमारे 4 और 3, यानी 4 तिया 12 और 4 में से 3 गया तो 1 बचा। तो y² माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 3 इंटू y माइनस 12 इक्वल 0। तो y² बराबर माइनस y का मल्टीपल होगा 4y प्लस 3y प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं, यहाँ होगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। y इसमें कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4 प्लस यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4। तो y माइनस 4 और y माइनस 4 यहाँ पे ना, y माइनस 4 और y माइनस 4 एक कॉमन हमने निकाल लिए और जो शेष बचा y प्लस 3 इक्वल में 0 कर दिया। तो y बराबर 4 हो गया प्लस का और y बराबर माइनस 3 हो गया ऋणात्मक। क्योंकि y का मान एक प्लस में निकला है, एक माइनस में निकला है, तो y के इसमें दो मान हो गए, एक प्लस में एक माइनस में। ये दोनों ही इसके आंसर होंगे। क्योंकि मैंने बताया है कि ये सवाल हम आपको ट्रिक से कर, तो ये अब हम इसी क्वेश्चन को ट्रिक से देखते हैं। तो इस सवाल में जो डिजिट था हमारा 12, तो इसमें हमें क्या करना है, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं। हम इसी सवाल को ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं जो हमने पहले सॉल्व किया। तो 12 के हमें दो ऐसे खंड करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जो क्रमागत हों। क्रमागत में यानी एक के बाद एक, यानी उसमें अंतर कितने का हो, ओनली एक का अंतर हो। तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर 1 हो। तो 12 के फैक्टर होंगे 4 और 3, यानी 4 तिया 12 जो क्रमागत है, यानी 3 के बाद 4 ही आता है। तो जो बड़ा वाला फैक्टर है, जो हमारा बड़ा वाला फैक्टर है वह धन संख्या होगी और जो छोटा वाला फैक्टर है उसको हम ऋणात्मक संख्या मानकर आंसर में रख देते हैं। यानी हमारा जो बड़ी वाली संख्या है वह है 4, जो छोटी वाली संख्या है वह है 3। तो हमारा आंसर होगा 4 और माइनस 3। देखिए इसे हमने ट्रिक से कितनी जल्दी कर लिया और आंसर दोनों मैच भी कर गए। तो इसी के साथ हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसे अब हम ट्रिक से ही देखेंगे केवल, ना कि बेस से। बेस से हमने केवल पहला क्वेश्चन समझा दिया आपको कि कितना लॉन्ग होता है, और ट्रिक से कितना, करनी 30 प्लस करनी 30 प्लस करनी 30 डॉट 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 इन्फिनाइट, इसका मान निकालना है हमें ट्रिक से। तो 30 के हमें ऐसे खंड करने हैं जो क्रमागत हों और जिनका अंतर 1 हो। तो ऐसे क्रमागत गुणनखंड होंगे इसके 6 और 5। तो हमने बताया था जो बड़ी है, ये बड़ी वाली जो संख्या होती है वह हम धन के साथ लेते हैं, यानी प्लस चिन्ह के साथ
लेते हैं, और जो सेकंड वाली जो छोटी संख्या होती है उसे हम माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। तो प्लस चिन्ह के साथ जो संख्या है हमारी वह है 6, और जो माइनस चिन्ह के साथ संख्या है वह है -5। तो हमारा आंसर हो गया 6 और -5। तो यही हमारा ट्रिक से जल्दी आंसर निकल आया है। बिल्कुल ब्रो, यही इसका आंसर है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक हमने आपको जितने क्वेश्चन बताए हैं उसमें सभी में प्लस थे, लेकिन अब एक तीसरा क्वेश्चन आया इसमें माइनस है। तो इसे भी देख लीजिए दोस्तों कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक से। इसे हम ट्रिक से ही बताएंगे। तो इसमें भी हमें बिल्कुल वैसे ही इसके ऐसे खंड करने हैं जो क्रमागत हो, यानी जिसका डिफरेंस हो 1 हो। तो इसके क्रमागत गुणनखंड हो गए 11 और 10, एक क्रमागत होनी चाहिए। तो इसमें जो बड़ा वाला फैक्टर है उसको हम उसमें पहले प्लस के साथ लेते थे, लेकिन जो बड़े वाले फैक्टर को इस माइनस चिन्ह वाले सवाल में हम माइनस के साथ ही लेंगे बड़े वाले फैक्टर को, तो ऋण चिन्ह के साथ, और छोटे वाले फैक्टर को प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। तो इसका आंसर होगा हमारा -11, 10। यही हमारा आंसर है उस प्लस वाले सवाल में, और इस माइनस वाले सवाल में केवल इतना ही डिफरेंस होता है कि जो माइनस वाला सवाल होता है उसमें बड़ी संख्या हम माइनस में लेते हैं और छोटी संख्या प्लस में। तो ये जो हमारा नेक्स्ट टाइप है हम उसे भी देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, जो करनी सवाल में जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं कि करनी 5 इंटू करनी 5 इंटू करनी 5 ... इन्फिनाइट। ये भी सीरीज अनंत तक गई है, इसका मतलब कहीं पर अंत नहीं है। तो इस प्रकार के हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नियम होता है, यदि किसी करनी का अनंत बार गुणा किया जाए, यदि किसी करनी का अनंत बार गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल वही संख्या होती है, या सपोज वही संख्या होती है जो सवाल में दी गई होती है, यानी इसका आंसर होगा 5। अब हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। इसी टाइप का है क्वेश्चन, वह इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। जब किसी करनी का मल्टीपल अनंत बार किया जाए तो उसका गुणनफल वही संख्या होती है, यानी इसका आंसर भी 11 ही होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वह है टाइप 3, करनी का गुणा अनंत बार ना हो। अभी तक के जितने क्वेश्चन में थे तो उन सभी क्वेश्चन में अनंत बार वह सीरीज गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में अब ना ही अनंत बार है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसकी हमारे पास ट्रिक है। इसका ये क्वेश्चन है करनी 5 इंटू करनी 5 इंटू करनी 5, ये अनंत तक नहीं गई है, ये शॉर्ट वाली सीरीज है। तो इसको हमको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें इसमें जो संख्या डिजिट दी गई है 5, तो इसकी हमें घात क्या चढ़ानी है? जितनी करनी चढ़ी हो, इसमें कितनी करनी है? 3 करनी चढ़ी। तो 2 का हमें 3 बार मल्टीपल करना है, 2 का हमें 3 बार मल्टीपल करना है, और -1 करके इसके बटे में उतनी ही बार 2 लिखना है जितनी बार करनी हो। तो इसका हमारा जो सॉल्विंग होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, 7/8। तो 5 की घाते 7/8, यही आंसर होगा। यस, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हम अगली वीडियो में लाएंगे। प्लीज इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, और उसके बगल में जो घंटे का आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा डाले जाने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।